ओम शांति। मैं आत्मा क्यों और क्या की हलचल से परे फुल स्टॉप लगाने वाली समर्थ आत्मा हूँ। हर हलचल से परे अचल अडोल हूँ। मन को शांत और स्थिर कर लें। इस ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देख रही हूँ। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 9/5/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया, अब उसका फरमान मिलता है तो उससे पालन करो। इससे तुम्हारी चढ़ती कला हो जाएगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को अपनी नेचर की ओर आपे ही करनी है, कैसे? उत्तरे, एक बाप की याद में रहने और यज्ञ की प्यार से सेवा करने से नेचर क्योर हो जाती है, क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती और सेवा से अपार खुशी रहती। तो जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं उनकी नेचर क्योर होती रहती है। गीत है, तूने रात गवाई सोए के और दिवस गवाया खाए के। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। मालाएं फेरते फेरते युग बीते। कितने युग? 2 युग। सतयुग त्रेता में तो कोई भी माला फेरते नहीं है। कोई की भी बुद्धि में यह नहीं है कि हम ऊंच जाते हैं और फिर नीचे आते हैं। हमारी अब चढ़ती कला होती, हमारी अर्थात भारत की। जितनी भारतवासियों की चढ़ती कला और उतरती कला होती, उतना और कोई की भी नहीं। भारत ही श्रेष्ठाचारी और भारत ही भ्रष्टाचारी बनता। भारत ही निर्विकारी और भारत ही विकारी बनता। और खंडों व धर्मों से इतना ताल्लुक नहीं है। वह कोई हेवन में आते नहीं हैं। भारतवासियों के ही चित्र है। बरोबर राज्य करते थे तो बाप समझाते, तुम्हारी अब चढ़ती कला है। जिसका हाथ पकड़ा है वह तुमको साथ ले जाएंगे। हम भारतवासियों की ही चढ़ती कला है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। आधा कल्प देवी देवता धर्म का राज्य चलता है। 21 पीढ़ी चढ़ते हैं और फिर उतरती कला हो जाती। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अब सर्व का भला होता है ना, परंतु चढ़ती कला और उतरती कला में तुम आते हो। इस समय भारत जितना कर्ज लेता उतना और कोई लेते नहीं है। बच्चे जानते हैं हमारा भारत सोने की चिड़िया था। बहुत साहूकार थे। अभी भारत की उतरती कला पूरी होती। विद्वान समझते हैं कलयुग की आयु अर्जुन 40,000 वर्ष चलनी है। बिल्कुल घोर अंधियारे में है। समझाना भी बड़ी युक्ति से है, नहीं तो भगत लोग चमक जाते। पहले पहले तो परिचय दो बाप का। भगवानोवाच, गीता है सबका माई बाप। बाप मनुष्य सृष्टि रचते ब्रह्मा द्वारा। जिनको तुमने आधा कल्प याद किया, अब तुम उनका फरमान नहीं मानेंगे क्या? उनके फरमान पर नहीं चलेंगे
तो तुम पाप आत्माओं की दुनिया में चले जाएंगे। अभी तुम बच्चों की चढ़ती कला, तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारी आत्मा क्योर होने से शरीर भी क्योर हो जाएगा। सिर्फ बाप की ही याद से तुम पतित से पावन बनते हो। पावन भी बनो और यज्ञ की सेवा भी करते रहो। सर्विस करने में बड़ी खुशी होगी। हमने इतना समय बाप की याद में रह अपने को निरोगी बनाया अथवा भारत को शांति का दान दिया। भारत को तुम शांति और सुख का दान देते हो। श्रीमत पर दुनिया में आश्रम तो ढेर है, परंतु वहाँ कुछ भी है नहीं। उनको यह भी पता नहीं कि 21 पीढ़ी स्वर्ग का राज्य कैसे चलता। अभी तुम राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हो। देखो कितनी महामारी का डर है, बहुत डर है। बच्चों को कैसे भगा कर ले जाते, कितने यहाँ उपद्रव होते। तुम जानते हो यह दुनिया बदल रही है। तुम उन ब्राह्मणों को भी समझा सकते। तुम हो कुख वंशावली, अभी मुख वंशावली बनो। गुरु लोग भी ढेर है, सबको गुरु कह देते। स्त्री पति को याद करती है या हथियाला बांधने वाले को याद करती है। तुम्हारा भी साजन है शिव, परंतु कनेक्शन सजनी साजन का आपस में होता, ना कि सगाई कराने वाले ब्राह्मण से। बाप समझाते बुद्धि में है, यह शिव बाबा का लोन लिया हुआ रथ है। यह लॉकेट आदि भी बाबा ने बनवाए समझाने के लिए। बाबा खुद ही दलाल बन सगाई कराते, तो दलाल को याद नहीं करना है। सजनियों का योग साजन के साथ है। मम्मा बाबा आकर तुम बच्चों द्वारा मुरली सुनाते। बाबा कहते बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी भ्रुकुटी के बीच हम बैठ मुरली चलाता हूँ कल्याण करने अर्थ। कोई को साक्षात्कार कराने मुरली सुनाने, कोई का कल्याण करने आता हूँ। ब्राह्मणियों में इतनी ताकत नहीं है, जानता हूँ इनको यह ब्राह्मणी उठा नहीं सकेगी, तो मैं ऐसा तीर लगाता हूँ जो वह ब्राह्मणी से भी तीखा जाए। ब्राह्मणी समझती है, इनको हमने समझाया। देह अभिमान में आ जाते, वास्तव में अहंकार भी नहीं आना चाहिए। सब कुछ करने वाला शिव बाबा है। यहाँ तो तुम कहते हो बाबा को याद करो। कनेक्शन शिव बाबा से होना चाहिए। यह तो बीच में दलाल है, इनको एवजा मिल जाता। ड्रामा में नूंद है, ऐसे नहीं दूसरे कल्प में दूसरे तन में आएंगे। नहीं, जो लास्ट में है उनको ही फिर पहले नंबर में जाना है। बाप कहते गोद लेकर फिर गटर में नहीं जाना, काला मुंह नहीं करना। अगर किया तो कुल कलंकित बन पड़ेंगे। हारने से उस्ताद का नाम भी बदनाम कर देंगे। माया से हारे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कोई है जो कहेंगे एक मास में विकार में जाओ। बाबा ने बहुत गुरु किए, वह ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो। समझते हैं हम रह नहीं सकते। समझदार होगा वह झट कहेगा तुम ही नहीं रह सकते, तो हम कैसे रहेंगे। यह पूजा के लिए लिंग बनाते, क्योंकि बिंदी की पूजा कैसे होगी। तुम बच्चों को भारी वर्षा मिलता है, कोई भी समझ नहीं सकते कि हमारा फादर कौन है, उनका नाम रूप क्या है,
कह देते उनका कोई नाम रूप नहीं है, तब पूजते किसको हो? शिव नाम तो है ना, देश भी है, काल भी है, खुद कहते मैं संगम पर आता हूँ। आत्मा शरीर द्वारा बोलती है, अब फिर चढ़ती कला होगी, बाप बिगर कोई चढ़ती कला बना न सके। यह सब बातें धारण करनी होती हैं, तो कोई भी काम आदि करते याद में रहना है। जैसे श्रीनाथ द्वारे में मुंह को कपड़ा बांध कर काम करते, श्रीनाथ कृष्ण को कहते। श्रीनाथ का भोजन बनता, शिव बाबा तो भोजन आदि खाते नहीं है। तुम पवित्र भोजन बनाते तो याद में रह बनाना चाहिए। कृष्ण लोक में जाने के लिए व्रत नेम आदि रखते, तुम जानते हो हम कृष्णपुरी में जा रहे हैं, इसलिए तुमको लायक बनाया जाता। तुम बाप को याद करते हो, फिर बाबा गारंटी करते तुम कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। तुम जानते हो हम अपने लिए कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण से भी अधिक कृष्ण का नाम वाला है। कृष्ण छोटा बच्चा है तो महात्मा के समान है। बाल अवस्था सतो प्रधान है, इसलिए कृष्ण का नाम जाजती है। अच्छा, मीठे मीठे से किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अपना पूरा कनेक्शन एक शिव बाबा से रखना है। कभी किसी देहधारी को याद नहीं करना, कभी अपने उस्ताद बाप का नाम बदनाम नहीं करना। दूसरी पॉइंट, अपने द्वारा यदि किसी का कल्याण होता है तो मैंने इसका कल्याण किया, इस अहंकार में नहीं आना है। यह भी देह अभिमान है, कराने वाले बाप को याद करना है। वरदान है, अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले, क्यों क्या की हलचल से मुक्त, अचल अडोल भाव। बाप दादा सदा कहते कि रोज अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया जो हो रहा है नथिंग न्यू, तो फुल स्टॉप भी बिंदी। यह 3 बिंदी का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रहना। फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे, क्यों क्या की हलचल समाप्त हो जाएगी। जिस समय कोई बात होती है उसी समय फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू होना था, हो रहा है, साक्षी बन देखो और आगे बढ़ते चलो। स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। ओम शांति।